Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome here in the episode 5 of Arabic Calligraphy Material Series. आज हम डिस्कस करेंगे पेपर को कि कैलीग्राफी करने के लिए आपको किन किन पेपर्स की ज़रूरत होगी, ये आपको कहाँ से मिलेंगे, इनकी प्राइसेस क्या होती हैं और कितनी क्वांटिटी में पेपर चाहिए होंगे अगर आप बिगनर हैं और कोई एक स्क्रिप्ट करना चाह रहे हैं तो फिर, और कौन से पेपर हैं जो ज़्यादा रिकमेंड नहीं किए जाते, या फिर आप ऑल्टरनेट में कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं पेपर के अलावा। तो फर्स्टली हम देखते हैं A4 साइज़ का ये प्रिंटिंग पेपर है और इसमें मैंने कैलीग्राफी की भी हुई है। मैं आपको वो पेजेस दिखा रही हूँ जिस पे मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि अच्छा अगर हम ये पेजेस यूज़ करते हैं तो क्या इम्पेक्ट होगा इंक का पेपर के ऊपर, या किस तरह की कैलीग्राफी होगी ना। तो मैं आपको सिंपल पेपर भी बाद में दिखाती हूँ। तो ये A4 साइज़ का प्रिंटिंग पेपर है। ये आपको मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है, किसी भी स्टेशनरी शॉप से ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत कॉस्टली भी नहीं होता। एक रिम मिलता है जिसमें ये 500 पेजेस होते हैं और तकरीबन 500 कह के प्राइस होती है, ₹500 के राउंड अबाउट ये आपको मिल भी जाता है। लेकिन बात यह है कि ये प्रिंटिंग पेपर है, ये कैलीग्राफी पेपर है नहीं, ठीक है। सो दैट्स वाई कि ये बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता, बिकॉज़ इस पे इंक जो है ना एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे देखें, ये इसकी बैक साइड है और इसमें आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो उस तरह का पेपर जिसमें इंक एब्जॉर्ब हो जाए वो रिकमेंड नहीं किया जाता कैलीग्राफी में। तो इसलिए कह लें कि ये मेरी तरफ से ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको बिगनर के तौर पर यूज़ करते हैं तो कैलीग्राफी की आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। इसमें बहुत ध्यान से काम करना होता है। लाइक अगर आप इसको यूज़ करते भी हैं तो इंक का फ्लो, कलम की ग्रिप, बहुत ध्यान से काम करना होता है, तभी थोड़ा नीट काम होता है, अदरवाइज़ नहीं होता, ठीक है। सो ये ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है बिगनर्स के लिए। लेकिन अगर आपके पास वो पेजेस नहीं हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो देन फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और चीज़ नहीं है तो अच्छा, ये सिंपल पेजेस हैं जिस पे कैलीग्राफी नहीं हुई, ठीक है। और इस तरह के ये सिंपल पेजेस होते हैं, A4 साइज़ के होते हैं। आई थिंक ये 3 साइज़ के भी मिल जाते हैं। तो चलें इसको हम साइड पे करते हैं। नेक्स्ट वन ये पेपर है, इसको ग्लॉसी शीट कहते हैं या ग्लॉसी चार्ट। ये ना बेसिकली एक चार्ट था बड़े साइज़ का, जैसे स्कूल्स वगैरह में चार्ट होते हैं ना, बच्चे बना के लेके जाते हैं बड़े शौक़ से अपनी ड्राइंग वगैरह या कोई पोइट्री या कुछ भी जो उनका प्रोजेक्ट होता है। तो ये ना उस साइज़ का पेज चार्ट था। उसको मैंने ना कट किया था डिफरेंट साइज़ के पेजेस में, क्योंकि इसके पेजेस मुझे मिले नहीं थे, ठीक है। लेकिन ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। इसमें देखें, ये ग्लॉसी इस तरह से होता है कि इसकी एक साइड शाइनी होती है, जैसे आपको इसकी शाइन नज़र भी आ रही होगी ना, ठीक है, कि ये लाइट जो है ना उसको कलर रिफ्लेक्ट भी करता है। और इसकी जो बैक साइड है ये वाली, देखें ये बिल्कुल प्लेन है और ये ना मैट है, ठीक है। ये बैक साइड मैट है और फ्रंट साइड ग्लॉसी है, ठीक है। ग्लॉसी इस तरह से होती है कि इस पे इंक का फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो ये हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से कि जो लोग भी कैलीग्राफी करना चाहते हैं वो या तो ये चार्ट ले लें। चार्ट आपको मार्केट से मिल जाएंगे बहुत ईजीली और बहुत महंगे भी नहीं होंगे। आई थिंक 100 का एक चार्ट होता है और इसके आप 5-6 पेजेस तो बना ही लेते हैं, ठीक है। सो ये है कि आप या तो चार्ट ले लें, किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाएं, उनको जाके कहें कि हमें ना ग्लॉसी चार्ट चाहिए, वो आपको दे देंगे, ठीक है। या फिर इसको ना फ़ोटोशॉप पेपर भी कहते हैं। और इसके अलावा अगर आप कह लें कि इसकी नोटबुक लेना चाहते हैं ना, तो वो भी आपको मिल जाती है। रिंग्स वाली एक नोटबुक होती है, स्पेशली कैलीग्राफी के लिए बनाई गई होती है, तो वो आपको दराज से या फिर किसी भी और शॉप से मिल जाएगी, ठीक है। सो ये हाईली रिकमेंडेड है। नंबर 3 पे हम इस पेज को देखते हैं। ये भी ग्लॉसी पेपर है, ठीक है, लेकिन ये दूसरी किस्म का है। इसमें होता ये है कि जो दोनों साइड्स होती हैं ना वो ग्लॉसी होती हैं। लाइक ये फर्स्ट वन है, ये देखें, और ये बैक साइड है इसकी, और ये भी ग्लॉसी है। लाइक आप दोनों साइड्स जो है ना उस पर कैलीग्राफी कर सकते हैं। और इसमें बस ये है कि ये थोड़ा सा हल्का है। जो पहले मैंने आपको ये वाला पेज दिखाया है ना, ये ज़्यादा अच्छा है। ये थोड़ा सा हल्का होता है, बट बिगनर्स के लिए ये वाला पेज बेस्ट है, ठीक है। और ये ज़्यादा कॉस्ट फ्रेंडली भी है कि आपको ये कह लें कि सस्ता पड़ेगा, ठीक है, उस वाले से। और ये वाला जो पेज है ना, ये आपको दराज से बहुत इजीली मिल जाता है। लोकल मार्केट में मुझे नहीं मिला, सो मुझे नहीं पता कि आपको मिलता है कि नहीं स्टेशनरी शॉप से।
आपको दराज से ये मिल जाएगा। आप वहाँ पे ग्लॉसी पेपर या कैलीग्राफी पेपर सर्च करें तो आपको कह लें कि पूरा एक सेट मिलता है। इसमें 50 या 100 पेजेस होते हैं, और जो सेट है ना 50 पेजेस का, आई थिंक वो 450 to 500 के राउंड अबाउट होता है। ठीक है, कह लें कि अगर आपको एक सेट मिलता है पेजेस का जिसमें 50 या 100 पेजेस होते हैं और आपको वो 500 या 1000 का भी पड़ता है, तो उसमें आप 4-5 महीने बड़ी आराम से प्रैक्टिस कर लेते हैं। और इसमें ये देखें, ये जो बैक साइड है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई कि बिगनर्स के लिए ये जो 3rd वन पेपर है ना, ये वाला ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब इसकी मैं आपको सिंपल लुक भी दिखा देती हूँ। ये इस तरह के सिंपल पेजेस होते हैं। ठीक है, लाइक दोनों साइड्स जो होती हैं ना वो इसकी ग्लॉसी होती हैं। और इसमें भी आप देखें कि जो कैलीग्राफी है वो बहुत अच्छी हुई है, कि अगर इंक कहीं पे थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है ना कलम के साथ, तो इंक फैलती नहीं है। ठीक है, अब्जॉर्ब भी नहीं होती। जो वहाँ पे आपने जब स्ट्रोक रख दिया कहीं पे भी, तो बस इंक वहीं पे रहती है, आगे पीछे नहीं होती। ठीक है, दैट्स वाई मुझे ये काफ़ी पसंद है, ये वाला पेपर भी। अच्छा, ये 3rd वन है। ये जो है ना इसको ग्लेस शीट भी कहते हैं। ठीक है, ये कह लें एक साइड इसकी ये डिज़ाइनिंग वाली है, दूसरी साइड जो है ना ये वाइट कलर की है। ये शीट जो है ना ये अक्सर कह लें कि गिफ्ट पेपर के तौर पे भी यूज़ हो जाती है, या फिर जब बच्चे अपनी नोटबुक्स बनाते हैं ना तो उसके ऊपर कवर इस तरह की शीट्स लेकर चढ़ाते हैं। ठीक है, ये होता है कि ये भी थोड़ी ग्लॉसी ही होती है। ठीक है, अगर आप इसको देखें ना इसमें भी शाइन है, और कह लें कि इसकी जो साइड है वो बहुत स्मूथ है। अगर आप इस पर कैलीग्राफी करेंगे तो बहुत स्मूथली हो जाती है, लेकिन ये बहुत ही हल्की है। लाइक ये देखें, आपको इसकी बैक साइड भी अब नज़र आनी शुरू हो गई है। ठीक है, सो दैट्स वाई कि ये रिकमेंड नहीं की जाती। कुछ लोग कहते हैं कि इस पर आप कैलीग्राफी कर लें, तो कर सकते हैं, लेकिन कैलीग्राफी अच्छी होती नहीं है फिर। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती। ये ना लाइक जैसे वाइट है ना, ये आपको मैट कलर्स में भी मिल जाती है, सिंपल वाइट भी मिल जाती है जिसकी दोनों साइड्स वाइट होती हैं, और ये सबसे ज़्यादा सस्ती होती है। ठीक है, अगर आपके पास ये ग्लॉसी पेपर्स नहीं हैं, ग्लॉसी चार्ट भी नहीं है, तो देन फिर आप इसको कह लें कि बस एक ऑल्टरनेट के तौर पे यूज़ कर लें, लेकिन वही पेपर्स मंगवाएं, ग्लॉसी पेपर्स, वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो इस सीरीज़ में मैं आपको वो मटेरियल बता रही हूँ जो कि कह लें बहुत महंगा भी नहीं है, और अगर आप कैलीग्राफी कोर्स शुरू करते हैं या कोई भी ख़ुद से प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो थोड़ी सी अपनी पॉकेट मनी को सेव करके तो आप ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। ठीक है, बजाय इसके कि आप इतनी मेहनत भी करें और मटेरियल अच्छा ना होने की वजह से आपकी प्रैक्टिस अच्छी ना हो पाए। तो इसलिए कह लें कि ये भी ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, बट कह लें कि बस गुजारे लाइक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ना कह लें ये तो वो सारी चीज़ें थी जो आपको मार्केट में मिल जाएंगी कह लें कि पेपर के हवाले से, लेकिन इसके अलावा आपको लाइक अगर कोई भी चीज़ नहीं मिलती, लाइक ना ही ग्लॉसी पेपर्स हैं, ना A4 साइज़ का पेपर है, ना ही ये जो ग्लेस पेपर है ये भी नहीं है आपके पास, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप घर में मौजूद जो कैलेंडर्स होते हैं ना, या मैगज़ीन्स होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे जो कैलेंडर्स होते हैं ना उनकी शीट ना इस तरह की होती है, ये जो हार्ड वाला ग्लॉसी पेपर होता है ना उस तरह की, और जो मैगज़ीन्स वगैरह होते हैं उनकी शीट ये इस तरह के ग्लॉसी पेपर की तरह की होती है। ठीक है, सो दैट्स वाई आप उनको यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास पेजेस थे कैलीग्राफी के, मैंने आपको इनकी प्राइसेस भी बता दी हैं, आपको ये मिलेंगे कहाँ से ये भी बता दिया। ठीक है, कि ये जो पेजेस हैं ग्लॉसी शीट्स ये आपको दराज से मिलेंगी, और ये वाला जो ग्लॉसी चार्ट है ये आपको लोकल मार्केट से भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसकी नोटबुक मंगवाना चाहते हैं तो वो भी मंगवा सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी रह जाती है। और ये वाले भी आपको लोकल मार्केट में स्टेशनरी शॉप से मिल जाएंगी, और ये शीट भी आपको स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगी, और कैलेंडर या मैगज़ीन्स तो आपको घर में ही मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं कैलीग्राफी प्रैक्टिस में, बट बिगनर्स के लिए ये वाली ग्लॉसी शीट्स जो है ना वो बेस्ट रहेंगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।